बाजरे की रोटी ना सिर्फ वज़न कम करती है बल्कि पेट कम करने और पेट की बीमारियां ख़त्म करने और वज़न कम करने और नज़ला और ज़ुकाम ख़त्म करने में भी मदद देती है और जायके के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद है। तो ज़बरदस्त ये बाजरे की रोटी गर्म भी होती है तासीर के लिहाज से, तो आप इसे ज़रूर सर्दियों में बना कर खाएँ क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखती है सर्दियों की बीमारियों के लिए और सर्दी से महफूज रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं बाजरे की रोटी जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखती है। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त बाजरे की रोटी गर्मा गर्म मज़ेदार और बेपनाह फ़ायदे से भरपूर रोटी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बना लेंगे बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी बनाने के लिए यहाँ मैंने आटा ले लिया है बाजरे का, जो के लिया है 250 ग्राम यानी कि 1 पाव। इसे अच्छे से छान लिया और इसमें नमक शामिल कर दिया है 1 चाय का चम्मच। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा आटा, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, बस 2 खाने के सिंपल गंदम का आटा शामिल कर लेंगे तो ताकि रोटी पकाने में हमें थोड़ी सी आसानी हो। इसे अच्छा सा पहले मिक्स कर लेंगे और इसे नीम गर्म पानी से, क्योंकि सर्दियां हैं तो नीम गर्म पानी से आटा गूंदेंगे तो बहुत ही अच्छा सा गूंदेगा। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसे हम पानी के साथ आटा मिक्स कर लेंगे। बाजरे का आटा ज़रा दूसरे तरीके से गूंदा जाता है, जबकि गंदम का आटा है वो दूसरे तरीके से गूंदा जाता है। ये बाजरे का आटा मैं आपको गूंद कर दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से गूंदा जाता है। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से आप इसे गूंद सकते हैं और इसकी रोटी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है खाने में। ख़ास तौर पर साग के साथ खाई जाए तो क्या ही बात है, खाने का मज़ा ही आ जाता है। तो पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। इतनी देर में हमारा आटा हम तैयार कर रहे हैं। तो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इस तरीके से ये हाथों की मदद से, हथेली की मदद से इसे गूंदा जाता है, ये इस तरीके से। जबकि गंदम का आटा हम उल्टा हाथ करके दूसरी साइड से गूंदते हैं और बाजरे का आटा जो है हाथ की हथेली की मदद से गूंदा जाता है, क्योंकि ये उस तरीके से जुड़ता नहीं है जैसे कि गंदम का आटा जुड़ता है। ये अलग अलग सा रहता है और इसे इस तरीके से ही गूंदा जाता है। ना तो ज़्यादा सख्त किया जाता है ना ही ये पतला होता है, मतलब जैसे कि गंदम का आटा गूंदते हैं बस उतना ही ये उसी तरीके से इसका डो तैयार किया जाता है, आटा गूंदा जाता है। तो बस जैसे ही गूंदेंगे, गूंदने के बाद इसकी फ़ौरन से रोटी बना ली जाती है। इसे रखा नहीं जाता इतनी देर, अगर फ़ौरन से रोटी बनाएंगे तो इसकी रोटी भी अच्छे से तैयार हो जाएगी। और इसके पेड़े कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसके पेड़े बनेंगे। हल्का हल्का सा अगर हाथ पे पानी लगा लिया जाए तो इससे रोटी बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है, अच्छे से रोटी तैयार हो जाती है। और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से इसे बढ़ाते रहेंगे तो इसमें कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही आसानी और जल्दी बाजरे की रोटी बन जाती है। ये देखें, बहुत ज़्यादा बड़ी अगर नहीं बना सकते तो कोई मसला नहीं, छोटी रोटी बना लें। तवे पर हल्का सा मैंने घी लगा दिया है, तवा गरम है। अब मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पका लूँगी। अगर थोड़ी सी कहीं से मुझे छोटी बड़ी या गोल नहीं लग रही, हल्के हाथों से हल्का हल्का सब तवे पर भी हम सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छे से ये सेट हो जाती है और बहुत ही अच्छे से पक भी जाती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ये देखिए एक साइड पे हल्का सा कलर आने के बाद हम साइड इसकी चेंज कर देंगे और बाकी के ये पेड़े भी ये देखिए मैं इस तरीके से तैयार कर लूँगी। बहुत इजी तरीके से ये तैयार हो जाते हैं। देखिए इसका पेड़ा बनाएंगे और हल्का हल्का सा पानी लगाते हुए दूसरी रोटी भी तैयार कर लेंगे। इतनी देर में हमारी तवे वाली रोटी तैयार होगी तो हम बाकी की रोटियां भी इस तरीके से तैयार करते रहेंगे। तो ये देखिए खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। चाहे तो इस पर हल्का हल्का घी लगा लें या इसे वैसे ही सेक लें। अगर इस पर घी लगा लिया जाए हल्का हल्का तो ज़बरदस्त रहेगी,
खाने में भी मज़ा आ जाएगा। हल्का हल्का सा घी अगर इस पर लगा लें, अगर देसी घी है तो वो लगा लें, नहीं है तो जो भी घी आपके पास है वो लगा लें और हल्का हल्का सा घी लगाकर इसे पराठे के तरीके से सेक लें। हल्का हल्का सा रेड हो जाएगा, थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा तो खाने का मज़ा भी आएगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं बाजरे के मीठे पराठे की रेसिपी तो वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पराठा हमारा हो गया है तैयार। तो बाकी के हमने बाजरे की रोटियां इसी तरीके से कर ली हैं तैयार और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार बनी है और इसे साग या फिर गोश्त वगैरह के साथ खाए तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। बहुत ही जायकेदार लगती है ये रोटी। तो आप लोग एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी से आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। आज हम बना रहे हैं बाजरे की मीठी रोटी, वो भी सख्त सर्दी में खाने का मज़ा ही आ जाएगा। और ये बेपनाह ताकत भी रखती है और सर्दी को भी दूर भगाएगी और खाने का मज़ा ही आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजरे की मीठी रोटी बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है बाजरे का आटा 250 ग्राम यानी कि 1 पाव और इसमें डाल दिया है खाने का चम्मच गंदम का आटा। और यहाँ मैंने गुड़ ले लिया था, पानी में भिगो दिया था, पका लिया था। बस जैसे ही गुड़ मेल्ट हुआ तो इसे मैंने ठंडा कर लिया और इसके पानी में इसका आटा हम अच्छे से गूंद लेंगे। 1 डली यहाँ मैंने गुड़ की ली थी, उसे मैंने पानी में भिगो दिया था। तो इसके बाद इसका आटा कुछ इस तरीके से गूंदा जाता है। गंदम का आटा जैसे गूंदा जाता है उस तरह बिल्कुल भी नहीं गूंदा जाता, क्योंकि इसका आटा थोड़ा सा मोटा होता है। तो इसे इस तरीके से हथेली की मदद से गूंदा जाता है। ये देखें इस तरीके से, और ये जुड़ता भी नहीं है। तो हथेली की मदद से इस तरीके से गूंदेंगे ना तो आटा बहुत ही ज़बरदस्त गूंदेगा और इसकी रोटी बहुत ही मज़े की लगती है। इसकी सूखी रोटी वैसे भी, फीकी रोटी भी खाई जाए नमक वाली, बहुत फ़ायदेमंद होती है वो भी, और गुड़ के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो गुड़ के साथ मीठी रोटी बनाकर खाई जाए तो क्या ही बात है, मज़ा ही आ जाता है। ये आटा इसी तरीके से गूंदा जाता है हथेली की मदद से। देखें जब नरम और मुलायम सा होने लग जाए तो इसका मतलब है आटा तैयार है। और इसे आप वैसे ही रोटी इसकी मीठी बनाकर किसी चीज़ से भी ना खाएं, या इसे दही से खा लें या मलाई वगैरह हो तो उसके साथ खा लें, बहुत ही मज़ा करेगी ये रोटी। तो इसे इस तरीके से अच्छा सा नरम और मुलायम सा गूंद लेंगे। और ये देखें अच्छा सा प्यारा सा जब नरम और मुलायम हो जाए तो बस इसके पेड़े बना लें और इसकी रोटी बना लें। फ़ौरन से इसकी रोटी भी बनाई जा सकती है, इसे कुछ टाइम रखना लाजमी नहीं है। फ़ौरन ही रोटी बना लें तो वो अच्छा है। पेड़े भी कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो जो गंदम का आटा है उस तरीके से इसके पेड़े नहीं बनते। और हथेली की मदद से, हाथों की मदद से इस तरीके से इसे हल्का हल्के हाथों से बेल लेंगे। हल्का हल्का पानी लगाते हुए बेलेंगे तो ये बहुत ही अच्छी सी रोटी बन जाएगी। हाथों से ही बनाई जाती है ये। तो इसकी छोटी छोटी रोटियां बना लें, बड़ी रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी ही बहुत ही देखने में भी प्यारी लगती है और खाने में तो है ही मज़ेदार। तो तवा मैंने चूल्हे पर रख दिया है, इस पे हल्का सा घी लगा दिया है ताकि बाजरे की रोटी जब हम इस पर डालें तो ये चिपके भी नहीं। और वैसे भी हम मीठी रोटी के पराठे बनाएंगे हल्का हल्का सा घी लगाते हुए। अगर हमें लग रहा है रोटी हमारी गोल नहीं है तो हल्के हल्के हाथों से इसे हम तवे के ऊपर भी कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं। और अगर गोल ना भी हुई तो कोई मसला नहीं, हमने तोड़कर ही तो खानी है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसी कैसी आती है बना लें, क्योंकि रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल है बाजरे की रोटी। तो इसके पेड़े कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, ये देखें। और इसमें भी कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही आसानी से आप इसके पेड़े तैयार कर सकते हैं। तो इसके मैं पेड़े तैयार कर लूँगी। इतनी देर में हमारी रोटी तवे पर हो रही है तैयार। बाकी के पेड़े भी हम तैयार कर लेंगे और उसकी रोटी बना लेंगे। देखिए हल्का हल्का सा हाथों पर पानी लगाएंगे ताकि जो है इसका आटा हमारे हाथों पर चिपके नहीं और इसकी रोटी अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए हल्का सा प्यारा सा कलर आ गया और साइड हम इसकी चेंज कर देंगे और इस पर हल्का हल्का सा घी लगाते हुए इसे हल्का हल्का सा सेक लेंगे।
तो यहाँ देखें गर्मा गर्म मज़ेदार हमारे मीठी रोटी के पराठे हो रहे हैं तैयार। हल्का हल्का सा ये घी लगाएंगे, बाकी के तमाम पराठे भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। गर्मा गर्म मीठे पराठे हो रहे हैं तैयार। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इतनी देर में वीडियो लाइक कर लें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। तो बाकी के तमाम पराठे भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखिए, एक पराठा बनाने के बाद बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि कैसे बनाने हैं। और ये देखें हल्का हल्का फूलने भी लगा है हमारे बाजरे की आटे का पराठा और इस पर हल्का हल्का सा हम दोनों साइड पर घी लगा देंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो क्या बात है, देसी घी की खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है और खाने में मज़ा ही आ जाएगा। बाजरे के मीठे पराठे खाने का मज़ा ही आ जाएगा अगर आपके पास देसी घी है तो दोनों साइड पर हल्का हल्का सा घी लगाएंगे और पराठे हम कर लेंगे तैयार। तो गर्मा गर्म मज़ेदार पराठे हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, इसी रेसिपी से आप लोगों को भी मज़ा आ जाएगा। तो ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह।